क्या सबसे बड़े ब्लैक होल से हमें उसके वजन बढ़ने के अलग तरीके पता चल सकते हैं? अक्टूबर 2019 में एस्ट्रोनॉमर्स ने टेलीस्कोप्स की मदद से एक क्लियर गैलेक्सी को एक्सप्लोर किया जिसका नाम था M77। ये गैलेक्सी हमारे इतनी ज्यादा नजदीक है कि हम बहुत आसानी से इसके सेंट्रल इंजन को स्टडी कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा बारीकी से। ना सिर्फ हमें इसका ब्राइट कोर, इसका ब्राइट न्यूक्लियस दिख रहा है, बल्कि हम इसके स्पाइरल आर्म्स और गैलेक्सी का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से अरेंज्ड है। जब हमने M77 के सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल को स्टडी किया तो हम हैरान रह गए। उसकी फीडिंग सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 अक्रीशन डिस्क से हो रही थी जो उल्टी दिशा में घूम रही थी। अक्सर एक ब्लैक होल के पास सारी गैस एक ही दिशा में घूमती है, जिससे गैस का एक स्लो फॉल होता है और फीडिंग भी स्लो होती है। इस केस में एक डिस्क एक तरफ घूम रही है तो दूसरी डिस्क उल्टी दिशा में। ये बहुत अनस्टेबल है और इससे ढेर सारी गैस ब्लैक होल के अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है। इन डिस्क्स का मटेरियल बिल्कुल एक बड़े रेडी टू ईट मील जैसा है, पर डिनर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक बाहरी डिस्क स्लो नहीं हो जाती। अगर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है और आप एक ऑर्बिट में इतनी तेजी से चक्कर लगा रहे हैं कि आपका ऑर्बिट मेंटेन्ड हो, तो आप कभी ब्लैक होल में नहीं गिरेंगे। आप बस अपने ऑर्बिट में हमेशा चक्कर लगाते रहेंगे, ठीक वैसे जैसे अर्थ सन का चक्कर लगाती है। अगर आपको ब्लैक होल में जाना है तो आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। बाहरी अक्रीशन डिस्क धीरे धीरे धीमी होती जाएगी और उसका ऑर्बिट इनर डिस्क के पास आता जाएगा। काउंटर रोटेटिंग मटेरियल के खतरनाक टकराव होने शुरू हो जाएंगे। डबल एक्रीशन डिस्क होना बिल्कुल 2 सोडा कैंस एक साथ पीने जैसा है। आपको वो टेस्टी तो लगेगा, पर आपके अंदर बहुत सारी गैस भी बनेगी जो खतरनाक साबित हो सकती है। कुछ लाख सालों में ये डबल डिस्क आपस में भयानक रूप से टकराएंगी और इनका सारा मटेरियल सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल में चला जाएगा। वो एक ही बार में सब कुछ निगल जाएगा और एक बहुत बड़ा कॉस्मिक बर्प होगा। फरवरी 2020 में ओफाइकस गैलेक्सी क्लस्टर में हमने देखा कि एक कॉस्मिक बर्प से क्या डैमेज हो सकता है। ओफाइकस गैलेक्सी क्लस्टर बहुत सारी गैलेक्सीज का एक कलेक्शन है जो आपस में ग्रेविटी से जुड़ी हुई हैं और उन गैलेक्सीज के बीच में गैस है। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने उस गैस को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि उसमें एक बहुत बड़ा आर्किंग स्ट्रक्चर है और वो असल में एक कैविटी का एज है। उस गैस में बहुत बड़ा होल है और वो हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी से 15 गुना ज्यादा बड़ा है। इतना तो पक्का है कि इस होल के बनने में कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ होगा। इस बबल का साइज मुझे बहुत हैरान कर रहा है। हमें इस गैस में जो होल दिखा है उसकी चौड़ाई करीब 10 लाख मिलियन लाइट ईयर्स है। जिस बर्प से ये कैविटी बनी होगी वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहा होगा। इसके बारे में कई आइडियाज हैं, पर सिर्फ एक है जो इसे एक्सप्लेन कर सकता है कि ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जो अचानक बहुत लालची हो गया। इस तरह के एनर्जेटिक इवेंट के लिए ब्लैक होल को फीडिंग की जरूरत होती है, वो भी 1 मील नहीं बल्कि हजारों मील्स, वो भी एक साथ एक वक्त पर। आप कह सकते हैं उसे इंटरगैलेक्टिक बफे की जरूरत है। शायद अतीत में इस ब्लैक होल में जो भी मटेरियल गिरता जा रहा था ये उसे निगलता जा रहा होगा। ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया और ये जेट्स में बहुत ज्यादा मटेरियल को बाहर की तरफ शूट करने लगा जो डिस्क के पोल से बाहर आया और वो तेजी से गैस को चीरते हुए गया जिससे कि ये एक बड़ी कैविटी बन गई। उस विशाल कॉस्मिक बर्प से सुपरमैसिव ब्लैक होल का खाना उससे बहुत दूर चला गया और उसका बफे वहीं पर समाप्त हो गया जिससे उसकी ग्रोथ भी रुक गई। अगर एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल इतना लालच करता तो उसका भी यही हाल होता। ये वजन बढ़ाने और सुपरमैसिव बनने का सही तरीका नहीं है। ये वो तरीका नहीं है जिससे कि अर्ली सुपरमैसिव ब्लैक होल्स इतने बड़े साइज के हो गए। क्या और कोई तरीका है
जिससे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अर्ली यूनिवर्स में बिना ओवर ईटिंग किए बने थे। शायद ब्लैक होल्स आपस में टकराकर बहुत बड़े साइज के बन गए। नवंबर 2018 में जब एस्ट्रोनॉमर्स पास की सैकड़ों गैलेक्सीज को इंफ्रारेड लाइट से स्कैन कर रहे थे, तब उन्हें कुछ अविश्वसनीय दिखा। कुछ गैलेक्सीज में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल थे। क्या ब्लैक होल्स की इन जोड़ियों से यूनिवर्स के शुरुआती दौर में उनके इतनी जल्दी बड़े हो जाने का रहस्य सुलझ सकता है? वो इंफ्रारेड इमेजेस जिनमें गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की जोड़ियां थी, वो कॉमन नहीं था। और सच में उन इमेजेस को देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की ये जोड़ियां इसलिए मौजूद हैं क्योंकि 2 गैलेक्सीज मर्ज हुई थीं। अब तक हमने यूनिवर्स के बारे में जो समझा है वो ये है कि गैलेक्सीज शुरुआत में छोटी होती हैं और बाकी गैलेक्सीज से टकराकर बड़ी बनती हैं, तो एक दूसरे के आसपास चक्कर लगाती हैं और भयानक हमला करती हैं। वो बहुत खतरनाक होता है। जब गैलेक्सीज मर्ज होती हैं, तब सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी मर्ज होते हैं। वो एक दूसरे से टकराते हैं और कंबाइन होकर एक बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं। गैलेक्सी स्केल मर्जर्स सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के लिए सबसे अच्छे ग्रोथ मैकेनिज्म में से एक हैं। शायद अर्ली यूनिवर्स में स्टेलर या इंटरमीडिएट मास के ब्लैक होल्स कई बार मर्ज हुए होंगे। वो इतने भारी हो गए होंगे कि अंत में वो सुपरमैसिव हो गए होंगे। हमें नहीं पता कि अर्ली यूनिवर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल मर्जर्स कितने कॉमन थे, पर हमें लगता है कि वो आज से ज्यादा कॉमन थे क्योंकि तब गैलेक्सीज बहुत पास थी। आज हमें जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स दिखते हैं, उन्हें बनाने में लाखों मर्जर्स हुए होंगे, जो अपने आप में काफी मुश्किल रहा होगा।